जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुने उनको भी शुक्राना, जो ये मेरा सत्संग शेयर करे शिवाय अंकल जी उनको भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी मालिक। आप ये मेरा सत्संग शेयर करवाएं गुरुजी मालिक, और आपने ये मेरे को सेवा दी है कि मैं सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मैं आलसी हूँ। रोज ही सोचती हूँ आज करूंगी कल करूंगी। सॉरी गुरुजी मालिक, उसके लिए आप गुस्सा भी होते हो। आप बोलते हो मुझे शुक्राना कितना पसंद है। सॉरी 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 गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका हर चीज के लिए। शुक्राना आपका और माता रानी का शुक्राना, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। ये बहुत दिन हो गए, ये शुक्राना मेरे को पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, पर मैं जब भी शुक्राना शेयर करती तो मैं ये भूल जाती। पानी की दिक्कत थी तो मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज पानी की दिक्कत दूर कर दीजिए, बड़ी इरिटेशन हो रही है। तो गुरुजी ने थोड़े ही दिनों में फट से पानी की दिक्कत दूर कर दी, नया पानी का कनेक्शन दिला दिया और पानी खूब सारा टंकियां भरी रहती है, अब तो ओवरफ्लो हो जाता है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मन की बातें बहुत जल्दी सुनते हो गुरुजी मालिक। जो बोल के अरदास लगाई उसमें बहुत टाइम लग रहा है गुरुजी मालिक, लेकिन मुझे पता है वो भी आप जरूर पूरी करोगे, जल्दी पूरी करोगे। शुक्राना मालिक। आप हम रिसेंटली बाबा बालकनाथ गए थे, हो गए 10-15 दिन। आपने पहले ही संदेश दे दिया था कि मैं तुझे खुद दर्शन देने आऊंगा, तो आपने दर्शन दिए मोह रूप में, हमें सबको दिए, पति पत्नी बच्चों को। शुक्राना 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम ऊपर मंदिर से दर्शन करते हुए नीचे साथ लाई जा रहे थे तो आपका मोह रूप में दर्शन किए। शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। हम जब फैमिली के साथ अपने जाते थे, ये बाबा बालकनाथ हमारे कुल देवता हैं, तब कभी आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब से हमने अकेले जाना शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है, शायद आप भी बोलते हो कि जो झूठे रिश्ते उनसे दूर कर दिया है, जो भी हमारे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है आपको सब पता है गुरुजी मालिक। तो हम अकेले पति पत्नी बच्चों के साथ जाते हैं दर्शन के लिए, अकेले नहीं जाते, आप भी जाते हो साथ में, आप लेके चलते हो गुरुजी मालिक, और आप दर्शन भी देते हो, बहुत अच्छे से दर्शन करवाते भी हो। कभी हमें पहले इतना मजा नहीं आया जितना हम अब जब जाते हैं तो मजा आता है। या हाँ, ये हालांकि है कि हर बार कुछ छोटी सी बात को लेके क्लेश हो जाता है हम पति पत्नी में, हर बार होता है। तो पता नहीं कोई नेगेटिविटी होती है, आपको कष्ट छोट बड़ा होता है, छोटे में कटवाते हो। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, और आपके दर्शन देने के लिए तो आपका खूब 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 शुक्राना, ब्लेसिंग देने के लिए खूब खूब शुक्राना। आपने बोला कि तू अपने पति की तबीयत को लेकर चिंता करती है, फिक्र ना कर, उसे ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। मैं मन ही मन आपसे बोल रही थी गुरुजी मालिक, क्योंकि आजकल वो मेरे से नाराज है, तो जल प्रसाद रखती हूँ वो पी के नहीं जाते, काढ़ा बनाती हूँ वो नहीं पीते, तो मैं मन ही मन आपसे बोल रही थी ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं भी गुस्सा आने के कारण उनको नहीं खुद से दे रही थी, तो आपने उसका जवाब दिया कि फिक्र ना कर, उसे ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। तुम्हारी जीत की तारीख निकाली गई है, अभी इस संदेश को सुनो। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला फिक्र न कर कुड़िए, तेरा बुरा चाहने वालों को मैं माफ नहीं करूंगा। मुझे पता है तूने कितनी रातें रो रो को गुजारी है इस इंतजार में कि मैं सबको देख रहा हूँ,
मैं सबको सबक सिखाऊंगा। आज तेरे दुख की आखिरी रात है। कल से तूने चैन की नींद सोना है, तेरे दुश्मनों की नींदें मैं उड़ा दूंगा हमेशा के लिए। तेरे सब्र और तेरे विश्वास की जीत हुई है मेरी बेटी। अब देख अपने पिता का चमत्कार। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे नए घर की चाबी इसी सत्संग में मिलेगी। इस सत्संग को सुन। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज जल्दी कीजिए गुरुजी मालिक। आपको पता है मेरे से सब्र नहीं हो रहा गुरुजी मालिक, सॉरी है, पर शुक्राना है गुरुजी मालिक। तेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। मेरी बात मान और ये सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने फट से सत्संग सुना गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक का माया जाल काटने मैं और पंचमुखी हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं और तेरे घर से तेरी और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी को साथ में ले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र सब कुछ करने के बाद भी कष्ट नहीं जा रहे। जान ले तुझे आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ, प्रयोग कर के देख। तेरे सारे दुख रोग कष्ट काटने के साथ साथ तेरे सारे काम खुद बनते जाएंगे। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, इस सत्संग को सुन, तेरे सारे रोग कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू ढोंग कर रही है मेरी बातों को अनसुना करके। आज कुछ अनर्थ होने वाला है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। कोई पता नहीं साया है, बुरी आत्मा है जो तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और तेरे पुत्र को भी आप ऐसे ही साया और कष्ट सुनवा रहे हो जो मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उसके लिए भी आप बोलते हो कि तू खुद उसकी जान जोखिम में डाल रही है। तो प्लीज गुरुजी मालिक, कोई भी माने ही जाएगी और मैं आप पे विश्वास करती हूँ। आपने देखना मेरे पति को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे बेटे और मेरी बेटी को, आपके बच्चे हैं वो, आपने देखना गुरुजी मालिक। और हमारे सारे कष्ट सत्संग सुनवा के कटवाने हैं और हमारे अंग संग रहना है। प्लीज गुरुजी मालिक, एक ही बेटा और एक ही बेटी है गुरुजी मालिक, प्लीज 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 उनको ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। बेटी को 3-4 बार हो गया पैर को मोच आ गई है चलते चलते। उसका जो गुरुजी मालिक, उसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। प्लीज गुरुजी मालिक उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उसका वजन कम कीजिएगा प्लीज गुरुजी मालिक। बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है उसकी एक एज के अकॉर्डिंग। प्लीज गुरुजी मालिक मेरे बच्चों के अंग संग सही रहिएगा। जो भी आत्मा साया नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक वो सब दूर कीजिएगा। आप बोल रहे हैं आर नाम की लेडीज है, मुझे पता लग गया गुरुजी मालिक। आर नाम की लेडीज मेरे ससुराल में मेरी चाची सास है, लेकिन हमें दूर दूर तक नहीं सोचा था उनके बारे में। और औरों पर तो चलो पता भी लगा, शक भी करते, लेकिन अब आप आर नाम की यानी चाची सास के बारे में सुनवा रहे हो। प्लीज गुरुजी मालिक उनको सद्बुद्धि दीजिए, ना को उनसे लेना ना देना, ना कोई इतनी दूर रहती हो ना बात। प्लीज गुरुजी मालिक दूर कीजिए हमसे उनको, उनको हमसे प्लीज गुरुजी मालिक उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी मालिक। क्यों वो कर रही हैं, क्यों तंग कर रही हैं? आप बोलते हो कि मैं उसको पानी भी लोग पिलाएंगे, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, जरूर सबक सिखाइएगा। जो आपकी संगत को, हमें भी जो आप तंग कर रहे हैं ब्लैक मैजिक करके या जैसे भी दुख देके, तो आप उनको सबक जरूर सिखाइएगा गुरुजी मालिक। क्योंकि ऐसे क्यों किसी को बिना मतलब के तंग करना ना गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। शुक्राना गुरुजी मालिक आपका और माता रानी का बाह पकड़ने का शुक्राना, अच्छा खाने को देने का शुक्राना, अच्छा रहने देने को शुक्राना, अच्छा घुमाने के लिए शुक्राना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे उसके लिए शुक्राना, अच्छे माँ बाप, अच्छे दादाजी, अच्छे दोनों भाई, अच्छे दोनों बच्चे, अच्छा पति देने के लिए शुक्राना, आपका हर वेले का शुक्राना। आपने सत्संग में सुनवाया कि अमृत वेला में जरूर अरदास करनी है। पता नहीं पहले तो मैं डेली करती थी, अब उठ के भी नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी मालिक, फिर भी मैं कोशिश करूंगी करूंगी करूंगी। जो जो आपने बोलने को बोला मैं जरूर करूंगी गुरुजी मालिक, जरूर करूंगी। आप करवाइएगा गुरुजी मालिक। अमृत वेला नहीं हो पाता, अरदास तो करती थी मैं रोज, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाती। प्लीज गुरुजी मालिक क्यों नहीं हो पाती वो आप देखिएगा और आप जरूर करवाइएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक आपका हर वेले का शुक्राना। और जो भी गलतियां हमसे अगले पिछले जन्म में मेरे से, मेरे पति से, हमारे दोनों बच्चों से जाने अनजाने करने बोलने सोचने में हुई है, कोई व्रत पूजा में कोई त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, या हमारे पितरों से कोई गलतियां हुई, तो हमारे पितरों को भी मुक्ति दीजिएगा और हमें भी बख्शिएगा गुरुजी मालिक, बख्शिएगा। मैं सत्संग में सुनती हूँ कि आपके स्वरूप में आप आंखों से या जैसे जैसे सत्संग सुनाते हैं मैं सुनती हूँ कि आप दर्शन देते हैं, तो मेरे को भी एक दिन
मुझे नहीं लगता कि मेरे को गलती लगी है। आपने जो अपने फेस पे हाथ रखा तो अपने फिंगर्स हिलाए, मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा लगा नहीं, ऐसा हुआ गुरुजी मालिक। हाँ, आप बोलते हो कि मेरे स्वरूप से तेरे को फूलों की खुशबू आएगी, वो अभी तक नहीं आई गुरुजी मालिक। जल्दी वो भी मेरे को प्लीज़, मेरे को भी वो फीलिंग लेनी है गुरुजी मालिक प्लीज़। बाकी तो आप जोत में बहुत सारे मैं जो सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ, बाकी सब आपने दर्शन दिए हैं मेरे को, आगे भी दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं सत्संग करते हुए कुछ गलत बोल गई हूँ या ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक वही सत्संग करवाइएगा, वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो प्लीज़ गुरुजी मालिक। आप बोलते हो ज़्यादा बोलती है, ये आपने बहुत पहले बोला था, अब तो नहीं बोलते लेकिन ज़्यादा बोलती है। हाँ, मुझे पता है मैं ज़्यादा बोलती हूँ और मैं गुस्से में वियर्ड बिहेव भी करती हूँ बच्चों और पति के साथ, लेकिन सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे को अपनी अच्छी बच्ची बनाइएगा। मेरे में बहुत सारी कमियां हैं गुरुजी मालिक, वो सारी कमियां दूर कीजिएगा, सारी कमियां। मेरे को भी अच्छा बच्चा बनना है, मेरे को भी आपकी अच्छी बेटी, अपने बच्चों की अच्छी माँ, अपने पति की अच्छी बीवी बनना है गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी शुक्राना, जो सुने उनको भी शुक्राना। सबको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, आप अपनी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, हमें भी दीजिएगा। मेरे बच्चों पर कोई कष्ट ना आए, कोई ब्लैक मैजिक ना हो, ना हम पर। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी मालिक। आप कर भी रहे हो, आप बहुत कुछ करते हो, ऐसी नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, कब मैं चिड़चिड़ी हूँ, जल्दी चिढ़ जाती हूँ मैं गुरुजी मालिक। आप जो शिव चालीसा और हनुमान चालीसा वो मैं डेली करती हूँ, जपजी साहब का पाठ भी डेली करती हूँ। मंत्र जो जाप है उसकी माला और ओम नमो भगवते माला भी डेली करती हूँ 108 बार। लेकिन हाँ, बीच में कभी नागा पड़ जाता है, कभी कहीं जाना हो, अदरवाइज डेली करती हूँ। आप करवाते हो गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक। सुखमनी साहब का पाठ मैंने कल किया था, लेकिन वो मैं नहीं कर इतनी देर कर पाती क्योंकि बहुत सारे सत्संग भी सुनने होते हैं, तो सुनने की कोशिश जरूर करूंगी फोन में लगा के, लेकिन नेट गुरुजी मालिक, नेट की प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व करवाई है कि बिलिंग पे फोन करवा के जो है कि जितना मर्जी मैं यूज कर सकती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी भैया जी, सारी साथ संगत को, सभी मेरी पूरी प्यारी सी संगत फैमिली को जय गुरु जी। एंड सभी के अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं, काफी पॉजिटिव वाइब्स आती है। हमारे गुरुपा है ही इतने प्यारे कि वो हमें हर हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आज का एक प्यारा सा छोटा सा शुक्राना मेरे गुरुपा के नाम। तो पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के लिए मंत्र जा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरुपा का आदेश है। उन्होंने कहा है कि तू सारे काम छोड़ और सबसे पहले अपना शुक्राना शेयर कर, उसके बाद अपने पूरे परिवार की तरफ से अर्जी लगा। तेरा दुश्मन तुमसे 2 कदम आगे चल रहा है, उसको पता चल गया है कि तेरे ऊपर शिव जी का हाथ है, तो वो कुछ आगे की प्लानिंग कर रहा है। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, बस तू अपने परिवार की तरफ से एक अर्जी लगा दे मेरे चरणों में। तो गुरुपा, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने मम्मा की तरफ से, अपने खुद की तरफ से, और सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा। और साथ साथ में गुरुपा के साथ साथ नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते रहते हैं मुझे। तो आप दोनों, भगवान जी प्लीज मेरी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। मुझे सबसे बड़ा डाउट तो एक तो मेरे इन लॉज पे है, और एक है फीमेल जो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उस मतलब सुनने में आया काफी रीडिंग्स, मतलब मैं लेती नहीं हूँ, बट ऐसे बीच बीच में कभी वीडियो सुन लिए हैं तो काफी बार पता चला है कि वो फीमेल है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो मुझसे मेरी किस्मत चुराना चाहती है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी लाइफ है, बट वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को। खैर, बाय द वे, सबका अपना चॉइस है। अब
मेरे को तो गुरुपा के होते हुए किसी चीज का कोई टेंशन नहीं है। गुरुपा है, सब संभालेंगे। बस गुरुपा नेक्स्ट वीक भाई की शादी है, प्लीज हम तीनों चारों को ठीक रखना अच्छे से। हम दो से पूरे 2 साल बाद अपनी फैमिली में जा रही हूँ गुरुपा। आपको पता है किन किन सिचुएशन से निकल के, किन किन हालातों से निकल के आपकी बेटी कितनी परेशान हुई है इन 2 सालों में। ग्रुप आप सब जानते हैं 2022 जब से उसका जॉब गया है, उसके बाद से एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके साथ सिचुएशन बनती चली गई गुरुपा। और उस बीच में ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई सेलिब्रेशन किया है। और जो सेलिब्रेशन किया भी है अगर बेटे का बर्थडे वगैरह, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई गुरुपा की उससे ज्यादा खुशी से ज्यादा गम मनाया है। तो गुरुपा प्लीज प्लीज प्लीज, भाई की शादी है नेक्स्ट वीक में, 3 दिन का टूर है हमारा। तो प्लीज गुरुपा सब अच्छे से करवा दीजिएगा, अच्छे से शादी में जाए, ये दोनों भी काफी इंजॉय करे, बेटा भी ठीक रहे। बस गुरुपा, और आपने कहा है कि मेरा शुक्राना शेयर करते ही आप अपनी ब्लेसिंग्स और सुरक्षा कवच और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो बस गुरुपा आपसे यही है। और आज संगत जी एक ब्लेसिंग्स और मिली है मुझे, मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में। आज सुबह जब मैं बहुत परेशान होकर उठी, वैसे 2 दिन से काफी परेशान हूँ किसी चीज को लेके, बहुत रो रही थी, तो गुरुपा का बार बार आया था मैसेज कि तू क्यों रो रही, तू मेरी बेटी, तू रोती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तू बस मेरे पे विश्वास रख, मंत्र जाप कर, मेरे सत्संग सुन, मुझ में अपना ध्यान लगा, मैं तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो बस यही है, गुरुपा है तो इंसान ही है ना, आ जाती है परेशानी गुरुपा, हो जाता है आपके बच्चे परेशान, क्या करे। कुछ चीजें है ना गुरुपा, उससे चाह के भी नहीं निकल पा रहे, कितनी कोशिश कर लेते फिर घूम फिर के वहीं आके अटक जाते, कितनी कोशिश कर लेते घूम फिर के वहीं अटक जाते। बस अब गुरुपा आप संभाल लो, मेरी लाइफ की बागडोर आप संभाल। और गुरुपा आज के लिए सॉरी, आपने बाहर का खाने से मना कर गए, फिर भी ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों मैं खा लेती हूँ बाहर का। सो गुरुपा, ये शादी नहीं बढ़ जाएगी, उसके बाद पक्का 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 भाई की शादी हो जाने दो एक बार, उसके बाद से पक्का प्रॉमिस में सारे रूल्स रेगुलेशन सारे अच्छे से फॉलो करूंगी। घर की क्लीनिंग से लेके, मुल्तानी मिट्टी से नहाने से लेके, मंत्र जाप, नित्यनेम, सारी चीजें गुरुपा वो आप ही करवाएंगे, मैं तो कौन ही होती हूँ करने वाली। बस गुरुपा भाई की शादी तक थोड़ी सी छूट दे दो, तब तक थोड़ा बाहर बाहर निकलना होगा अभी कुछ दिन। सो गुरुपा प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपकी बेटी की तरफ से एक सॉरी रिक्वेस्ट है, और अरदास ये है कि प्लीज मेरी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, उस दुश्मन से बचाओ जो भी है, और मेरे इनलॉस वगैरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे गुरुपा। तो ये आपकी बेटी की आपसे रिक्वेस्ट है। और संगत जी एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिन किसी के भी छोटे बच्चे हैं 2-2.5 साल के हो गए हैं और अभी तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, या फिर बुरी नजर की वजह से या किसी भी अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से, तो गुरुपा ने एक उपाय बताया था, किसी मैं सत्संग के थ्रू ही बताया था। तो वो ये है कि एक्चुअल में मेरा भी बेटा अभी 2.5 साल का है, और संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 1.5 साल तक उस बच्चे ने चपाती का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाला था। 1.5 साल बहुत बड़ी बात होती है। वो सिर्फ चिप्स वगैरह वो भी बीच में कभी ले लेता था, कभी नहीं लेता था। ओनली मिल्क, वो भी, और उसमें भी अगर मिल्क में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते थे तो वो भी नहीं लेता था। तो मैं बहुत परेशान थी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मा, हम लोग इस चीज से बहुत परेशान थे। और पूरे 1.5 साल हम लोगों ने ये चीज फेस की है। मतलब मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, उसके बाद हमने उसका मुंडन कराया था, उसके बाद से उसको ऐसी नजर लगी कि उसके बाद से उस बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया। उसका फिर उसी टाइम पे उसका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें मेरे बच्चे को काफी चोट भी लगी थी, बहुत खून निकला था उसका, काफी चीजें हुई थी उस बीच में। तो घर पे ही हुआ था, वॉकर से गिर गया था, वो टाइल लग गई थी उसको, मतलब काफी चीजें हुई उस बीच में। और तो संगत जी यही है, पूरे 1.5 साल के बाद में गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया था। खैर एक तो उन्होंने मेरे को नींबू वाला उपाय बताया था, शायद किसी को काम आ जाए। उन्होंने बताया था कि मंगलवार को 9 टाइम हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसमें और हर बार हनुमान चालीसा पढ़ के एक लौंग नींबू में लगाना है, कट करके आप नींबू को उसके बीच में लौंग लगा सकते हैं, फिर उसको वापस नींबू को आप ऊपर ढक के, ऐसे करके 9 टाइम हनुमान चालीसा पढ़नी, 9 लौंग लगाने हैं। और उसके बाद में वो नींबू बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के आपको उसको जला देना है। तो ये चीज मैंने की थी, उससे काफी फर्क पड़ा है। और दूसरा 11-21 रुपए गुरुपा ने बताया था कि 11 या 21 रुपए जो भी हो अपने बच्चे के ऊपर से उतार के और मंदिर में रख दो अलग से।
तो ये चीज मैंने की है गुरुपा के कहने पे और उससे काफी फर्क पड़ा है, लग रहा है। और गुरुपा ने ये भी बताया है कि कभी बहुत ज्यादा लो फील हो रहा हो तो अपने ऊपर से सरसों के दाने, एक मुट्ठी में पीली सरसों के दाने लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमा के घर के बाहर फेंका और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हालांकि एक सबसे मेन जो वो पान के पत्तों वाला उपाय है वो गुरुपा पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ न कुछ कभी पीरियड्स हो जाते हैं या कभी कुछ दूसरी चीजें, कभी हस्बैंड इन चीजों को नहीं मानते और गुरुपा ये चीज भी फेस करनी पड़ती है। अगर मैं ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देती तो ये हस्बैंड और ये लोग बोलते कि टोटके करती है, ये करती है। तो गुरुपा में नहीं कर पाती, प्लीज आप समझिए और मेरे हस्बैंड का माइंड ठीक रखिए। वो वैसे तो उनका काफी ठीक है, आजकल बात कभी मान लेते बीच बीच में, फिर पता नहीं क्या हो जाता है उनको। तो गुरुपा बस प्लीज उनको ठीक रखिए, मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ, मेरी मम्मा के साथ, हम सबके साथ रहिएगा। मैं अब शादी है इधर और उधर नानी जी का भी कुछ कह नहीं सकते, 102 एज है उनकी। तो एक तरफ ये भी टेंशन है कि वो भी बीमार ही चल रहे हैं तो कहीं उनका कुछ ना हो जाए। इधर इन लॉज की फैमिली को ऑब्जेक्शन है कि ये अपने मायके में जाके एंजॉय करेगी शादी वगैरह, तो वो लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उधर एक मेरी सीक्रेट फीमेल पता नहीं कौन है एक बंदी पर डाउट है मुझे गुरुपा, बट कुछ कह नहीं सकते जब तक हम जान न ले। बट काफी चीजों से मुझे पता चला है कि वही है। खैर भगवान उनका भला करे। तो बस गुरुपा अब आप ही देखिएगा, जो करवाना है आपने करवाना है, शादी में भेजना है हमें, कैसे भेजना है, क्या भेजना है, जो भी है, और मेरी पूरी फैमिली का बस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गुरुपा। आपको देखना है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। आप देख लीजिए अपनी बेटी के साथ आपको क्या करना है। आपका जवाई है, आपका नाती, वो तो बहुत मानता है आपको, नानू पापा बोलता है। तो बस अपने छोटे से बच्चे की, अपने जवाई की, अपनी बेटी की और अपनी बड़ी बेटी की, मम्मा मम्मा की रक्षा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले अपने गुरु जी से आज्ञा लूंगी उनके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना कुछ दिया है उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर मुसीबत से मुझे इतनी आसानी से निकाला है उसके लिए गुरु शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ ना कुछ अड़चनें आई जा रही हैं जिसकी वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं अपने गुरुपा से माफी चाहती हूँ। मेरे गुरुपा रोज रोज मेरे साथ सत्संग करते हैं, इतना कल्याण करते हैं मेरे, और मैं पागल, उनकी भोली धी समझ लो कि मैं अपनी जुबान से उन कल्याणों का बखान भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ करना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं, पर मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती गुरुपा, ना ही मैं किसी के साथ लड़ती हूँ, ना ही मैं तो किसी एक छोटे बच्चे का भी बुरा नहीं कर सकती गुरुपा। तो कोई मेरे साथ बुरा क्यों करेगा? और मेरे साथ बुरा हो तो रहा है, पर कौन करेगा, क्यों करेगा, मैं नहीं समझती गुरुपा। और अगर कोई कर भी रहा है ना गुरुपा, तो मैं उससे जूझ नहीं सकती। मैं बहुत कमजोर है आपकी बेटी गुरुपा। अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो उसे आप देखो गुरुपा, आप संभालो। जिस तरह से अभी तक निकालते आए हो, आगे भी आप ही निकालो गुरुपा। मैं नहीं कर सकती किसी से अपने लिए, ना लड़ाई कर सकती किसी के से, ना अपने लिए कोई उपाय कर सकती हूँ, ना कोई नियम कर सकती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी बहुत कमजोर है गुरुपा, आपने ही संभाला है और आप ही को संभालना है मेरे गुरुपा। मैं ब्लैक मैजिक नहीं जानती कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर हाँ, परेशानियां आ जाती हैं और बार बार परेशानियां आ भी रही हैं। मेरे गुरुपा निकाल रहे हैं
कैसे निकाल रहे हैं वो ही जाने। बस मुझे ये पता है जैसे परेशानी आती है वैसे ही निकल जाती हूँ। मेरे गुरु पिता का इतना आशीर्वाद है मुझ पर कि मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती। संगत जी, अभी काफ़ी सारे सत्संग मेरे इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग बताऊंगी कि संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं भोग प्रसाद तैयार नहीं कर पाती हूँ उस तरह से जैसे और संगत करती हैं। बट मैं अपने गुरु पास से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ और कह देती हूँ, गुरु जी आपकी बेटी यहाँ बैठी है, जो इसके पास है प्लीज़ इसका भोग लगा लो मेरे गुरु पा। मैंने बहुत से सत्संग में सुना है कि हमारे गुरु पा बहुत लैविश कुछ नहीं मांगते, कि बहुत बड़े पैमाने पे कुछ हो, बहुत अच्छा हो, बहुत भव्य हो ना। हमारे गुरु पा हमारे दिल के भाव देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं। संगत जी, मैं शाम का खाना, जैसे कि जॉइंट फैमिली है तो उसमें खाना कुछ दिन का था बचा हुआ, तो सब उल्टा सीधा हो रखा था। अब बचे खाने में से भोग लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कहीं ना कहीं परेशान थी। संगत जी, मेरे गुरुपा की मेहरबानी देखो कि जब मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं खाना बनाकर सबको खिला दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो सडनली जब मेरे हस्बैंड अंकल बाहर से घूमकर आए तो वो गाजर का हलवा, तिल के लड्डू ले करके आए। मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा आप कैसे अपने बच्चे की परेशानी को समझ लेते हैं और दूर कर देते हैं। मैंने लंगर प्रसाद का भोग नहीं लगाया, मैंने अपने गुरुजी को गरम गरम हलवे का और तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। थैंक यू मेरे गुरुपा, मेरी हर परेशानी में मुझे ऐसे ही निकाल लेते हैं आप, उसके लिए कितना शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा करी है कि मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी आई है, उन्होंने मुझे ऐसे ही निकाल लिया है। संगत जी, जब से मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे आया है, मेरी किस्मत बदल गई है, इतनी बदल गई है, मैं ये नहीं कह सकती कि अब मुझे परेशानी नहीं है। परेशानियां तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे थामा है, मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, सारी परेशानियां आती हैं और निकल जाती हैं। मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे वक्त, मेरे हालात सब बदल गए हैं। इस पिछले 1 साल में मैं मार्च 2024 से जुड़ी थी गुरुजी से, तब से और अब तक इतना बदलाव है ना मुझ में कि मैं बता नहीं सकती, अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मेरे हालात ऐसे थे, ना मैं हंस सकती थी, ना मैं रो सकती थी। रोऊं तो किसके सामने रो, कहूँ तो किससे कहूँ। लेकिन गुरुजी ने ऐसी तकदीर बदली है कि जो सबसे बड़ी परेशानी थी मेरे हस्बैंड की ड्रिंक की, वही खत्म कर दी, जिसकी वजह से अब सब अच्छा लगने लगा है, सब बढ़िया हो गया है। बस थोड़ा उनकी हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, वो कम नहीं हो पा रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। पर गुरुपा प्लीज इनको पूरी तरह से ठीक कर दीजिए, यही मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। अगर ये सही रहेंगे तो आपकी बेटी भी सही रहेगी गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करके यहीं पर विराम दूंगी। भावावेग में जो मेरे मुख से गलत शब्द निकल गए या कुछ गलत मैं बोल गई हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी संगत जी, अपने गुरुपा जी से भी माफ़ी मांगूंगी। शिवाय अंकल जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग टाइम से शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी प्यारी सी संगत परिवार का भी शुक्राना, जिन्होंने मेरे सत्संग को इतने प्यार से सुना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। गुरु जी बहुत ही प्यारे मैसेज जो है भेजते रहते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं ना। एक्चुअली एक दिन मेरी मम्मी 2017 में चले गए थे, मीन्स अब इस दुनिया में नहीं है वो। मैं बहुत रोती, अभी भी बहुत ही ज्यादा कई बार याद आ जाती है। तो एक दिन ना मैं पाठ कर रही थी, मैं बहुत रोई, कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपनी मम्मी को याद करके गुरुजी से कहे, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, मेरी मम्मी क्यों चले गए। अभी वो 52 ईयर्स एज के ही थे। मैं कहा गुरुजी प्लीज मम्मी को ना लेके जाते, ऐसा मेरे मन में, मतलब मैं गुरुजी से बात कर रही थी। एकदम जैसे मेरे कानों में किसी ने बोला हो, पगली मैं भी तो गया हूं, मैं भी तो गया हूं इस दुनिया को छोड़ के। मीन्स गुरुजी है हमारे साथ फिजिकली फॉर्म में, है ना। उन्होंने यही समझाया कि देख, जब मैं फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में नहीं हूं, फिर मतलब मेरे सवाल का मैं गुरुजी को रोज कहती। अब मुझे देखो, रोती तो अभी भी हूँ मम्मी के लिए बहुत ज्यादा, बट गुरुजी की वही बात बार बार याद आती है, जो आया है वो तो जाएगा। अब गुरुजी मुझे हर जगह पे, मैं कहीं पर भी जाऊं, अगर मैं कोई रील देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सूट्स की सेल की रेल, गारमेंट्स की रेल सेल, कुछ भी मैं अगर देखती हूँ ना, तो बैकग्राउंड में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता ही दिखता है। हर जगह पे, अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो किसी शॉप पे मेरा ध्यान चला गया, शर्ट्स की शॉप है, अचानक से ध्यान चला गया तो वहां गुरुजी। वॉच की शॉप पे देखो तो गुरुजी, पिज्जा बर्गर की शॉप पे देखो तो गुरुजी, 777 777, बहुत ब्लेसिंग, बहुत ज्यादा। गुरुजी की तो महिमा और ब्लेसिंग का गुणगान करना बहुत बहुत ज्यादा, मतलब असंभव है। इतना 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 प्यार दे रहे हैं गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग पे गई थी अपनी सिटी से बाहर। जैसे मैं घर आई, इतना अच्छा लगा कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो, जैसे मैं किसी मैरिज से आई हूँ, मतलब इतनी खुशी, इतनी खुशी। और रात को मुझे गुरुजी के ऐसे ही सेम कॉफी कलर के गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, बहुत ही यंग, बहुत सुंदर। गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे सपने में। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे पति और बेटे की चिंता ना कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और रियल में मेरे बेटे को जब भी सुबह उठता है, कभी वो कहेगा मेरी किडनी में दर्द है तो पेट में, कभी उसका हाथ एकदम स्वेलिंग सी होती है। अभी वो 10 साल का है, तो मैं जाती हूँ कि गुरुजी ने सपने में कोई कष्ट उसका दूर किया है। इतने प्यारे गुरुजी, कलयुग में ऐसे गुरुजी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। गुरुजी ने मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी, बहुत ज्यादा। अब तो बस सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप। गुरुजी ने बहुत बहुत रहमत करी है, जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। हर जगह पे मैं अगर स्कूल जाती हूँ, वैन में, स्कूल में, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं 7 की ब्लेसिंग तो मिलती ही है। और वैसे भी ये साल 2025 मीन्स 2 + 5 7, बहुत लकी साल है, बहुत ज्यादा। सबके लिए मैं तो गुरुजी से यही प्रेयर करती हूँ, सबके लिए लकी हो ये साल, सबके लिए। अगर कोई दुख आए तो बस उसे सहन करने की शक्ति जरूर देता, और जरूर देते हैं। दुख तो आते हैं, बट उसे सहन करने की शक्ति गुरुजी पहले ही दे देते हैं। गुरुजी के मैसेज, और मैं एक माफी मांगना चाहूंगी। लास्ट सत्संग में जैसे मैंने बोला कि जो गुरुजी उपाय बताते हैं फेक होते हैं, मीन्स गुरुजी नहीं बताते, कुछ चैनल्स हैं जिसमें नींबू का उपाय या कुछ है,
बट कल मैंने एक सत्संग सुना तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। उसने हर उपाय किया गुरुजी का और वो कहती कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मीन्स उनके बेटे के ऊपर कोई कष्ट था, उन्होंने 7 पान और 7 पीले फूल लेकर उसको उसने शिवलिंग पर चढ़ाया तो कहते हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। तो मीन्स जो गुरुजी उपाय बताते हैं वो बिल्कुल सच्चे उपाय हैं। पहले मैं समझती थी कि नहीं, गुरुजी तो कभी उपाय नहीं बताते, गुरुजी तो डायरेक्ट ही ठीक कर देते हैं, वो भी सच है, बट उपाय तो अपनी जगह पे ही है। और एक दिन एक सत्संग बता रहे थे, अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए तो 7 बार पानी ओ तेल वाली जो हम कॉटन होता है, वट जिसको बोलते हैं, उसको तेल में भिगोकर 7 बार बच्चे के ऊपर वार के उससे जला दें तो सारी नजर दूर हो जाती है। गुरुजी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और इतने सुंदर, बहुत प्यारे। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुवार का पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित्य प्रणाम, सत प्रणाम। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी ने कहा है कि 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। यह मैसेज कितने दिनों से आ रहे हैं पर मैं इग्नोर कर रही थी। इसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मेरे गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, जैसे कि 1111 नंबर, 777 नंबर, 555, 888 अंचल नंबर, 333 नंबर और रोटी में हनुमान जी का पंचमुखी दर्शन देकर, 3 नंबर रोटी में दिखाकर, और बहुत सारे ओम दर्शन, गुरु जी का दर्शन, और ज्योत में भी शंकर भगवान का दर्शन, शिवलिंग भी ज्योत में दर्शन हुआ, चंदन टीका में एक ओमकार का दर्शन, और ज्योत का बहुत बड़ा हो जाता है। जब गुरु जी के सामने मैं ज्योत जलाती हूँ बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज दिया है कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत सारे व्हाइट कबूतर का दर्शन हो रहा है और बटरफ्लाई का भी दर्शन हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तोता भी बहुत दर्शन हो रहे हैं, नीलकंठ बाबा भी बहुत दर्शन हो रहा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक ब्लेसिंग और है कि मेरे किचन में एक कबूतर आया और वो मेरे किचन में आया था, मैंने उस शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी हमारे ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है और सबको सजा भी देंगे गुरु जी। बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि अब किसी को नहीं बख्शेंगे और सबको सजा देंगे, और हमारा बुरा वक्त खत्म हुआ और अच्छा समय शुरू हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। गुरुपा मैं सब आप पर ही छोड़ देती हूँ, आप ही देखें, आपका सब आपको ही देखना है, आपका ही काम है, मैं आप ही पर सब छोड़ देती हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि सब कुछ मिलेगा, घर, पैसा, प्यार, और 3 ब्लेसिंग पूरी होने वाली है, गुड न्यूज मिलने वाली है। और तेरे बच्चों को भाग्य लगा दिया हूँ, तेरे पति को बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तुझे ड्रीम जॉब ब्लेस कर रहा हूँ और तुझे कभी भी किसी की चीज की कमी नहीं होगा। तेरे बच्चों को करोड़ों में खेलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी भी दुख नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू हमारे धी हो, हमारी बेटी हो, मैं तेरे गुरुपा हूँ, तेरा पिता हूँ, तू कभी रोया ना करो, हमेशा खुश रहा करो। गुरु जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, शुक्राना। अच्छा कपड़ा देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना,
गुरुजी अच्छा रहने का, खिलाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत सारे उपाय बतलाने के लिए शुक्राना, नीवे होकर चलने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरु पा हमारे हाथ पकड़े रहना, शुक्राना। हमें सही रास्ता दिखलाने का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, और बुरी चीजों से दूर रहने का शुक्राना। और जो लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं उनका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसी उसी की उसका उन सभी का शुक्राना जो इतने हमें दुख देते हैं, उनका शुक्राना। उनके वजह से हमें प्यारे गुरुबा मिले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखे गुरुपा। गुरुपा कितना प्यारे हैं, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे अंग संग ही रहिएगा। और हमको शुक्राना सत्संग सिखलाने का शुक्राना। और यह शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुपा के चरणों में कुछ भी गलत हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। और सिवाय अंकल जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर अपलोड कीजिएगा। कुछ भी गलत हो तो गुरुजी माफ कीजिए। और संगत जी, मंत्र जाप करने जा रही हूँ। सबका भला करे, सब अंदर का भला करे, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, आज कई दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कर नहीं पा रही थी और आज मैसेज आया गुरुपा की, बेटी तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, मैंने टाल दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप उनका ध्यान रखिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे शिव महाराज। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं गुरुपा की जितनी शुक्राना करूँ कम है। मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती। मैं बहुत दिनों से भी परेशान चल रही हूँ। मुझे अजीब सी परेशानी, बेचैनी, अनईजीनेस सा फील हो रहा है और 2-3 दिन से मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। आज मैं शिव पुराण पढ़ी, पाठ किया, शिव चालीसा करी, हनुमान चालीसा करी, चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया। मुझे अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है। गुरुपा ने बोला है कि मैं तेरे सारे कष्ट काट चुका हूँ, काट दिया हूँ, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, आज रात से, कल से तेरी अच्छे दिन शुरू। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा मुझे आज अपने पति, बच्चों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से एक शुक्राना कर दे, सब चंगा होना है। गुरुपा, मैं अपने पति की तरफ से, मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आप हैं तो हमें विश्वास है कि आप सब अच्छा करेंगे। गुरुपा, आपके होते कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ये जितने भी ब्लैक मैजिक करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, हमें परेशान करते हैं गुरुपा, आप हो ना, आप सब संभाल लेना गुरुपा। आप तो बोलते हो कि मैं तेरा पियो हूँ, मैं सब देख लेंगा, तो आप कर लेना गुरुपा। मुझे किसी बात की मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया आपको। सब कुछ, अपने घर की बागडोर, खुद को, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको आपके हवाले कर दिया गुरुपा। ये सब आपका घर है, आपका परिवार है,
आप जैसे चाहे गुरुपा आप इनकी रक्षा करिए, बुरी बला से इनको बचाइए, कोई भी कष्ट हो उनको दूर करिए। गुरुपा ने आज मेरे पास मैसेज भेजा था, बेटा तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन, सत्संग सुनने से मैं काट दूंगा। गुरुपा मुझे नहीं पता कि वो कौन सा संकट था, आपने मेरे बच्चे को मेरा सत्संग सुना के उस कष्ट को दूर किया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा मैं ये शुक्राना करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए गुरुपा। संगत जी सब क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे सत्संग करने में कोई गलत हो गया तो क्षमा कर दीजिए संगत जी। ये जो शुक्राना सत्संग है साय अंकल शेयर करेंगे गुरुपा, आप उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, सबका कल्याण करिएगा, सबका भला करिएगा गुरुपा। और गुरुपा मेरा मन थोड़ा बेचैन है, थोड़ी सी परेशान हूँ, तो अरदास है गुरुपा, थोड़ा मुझे मन शांत नहीं हो पा रहा है गुरुपा, तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु ब्रह्मनेश्वर से गुरु जी की बच्ची अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 6-7 महीने हुए। गुरु जी ने मुझ पर अपनी दया दृष्टि बहुत बनाई हुई है। मैं जहाँ भी होती हूँ मुझे गुरु जी का साथ अपने साथ महसूस होता है। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स महसूस करती हूँ। संगत जी गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा है। मेरा बेटा बीमार हो गया था कुछ महीने पहले, तो उसका वो एकदम ठीक हो गया। मैं गुरु जी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी आजकल मैं थोड़ी परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती है। इनकी गर्दन पे एक गिल्टी हो रही है जिसका 6 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। वो गिल्टी फिर से हो गई है गुरु जी, तो थोड़ा सा डरा दिया था डॉक्टर ने। वो एक कंपाउंडर जो था वहाँ पे चेक करने के लिए उसने कुछ टेस्ट करना था, तो उसने थोड़ा डरा दिया था कि कैंसर का भी शिकायत हो सकती है गुरु जी। तो मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी की। उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, उसकी आजकल थेरेपी चल रही है। मुझे पता है सब आपने की है, सारी रिपोर्ट्स आपने ठीक की हैं गुरु जी। मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया था। रिपोर्ट अपने जब मेरे हस्बैंड अंकल 31st नाइट को मेरे आगे रोए थे कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला। गुरुजी उस दिन से बहुत मतलब मैं टेंशन में रहती हूँ। मैं ऊपर से सब कुछ कर रही हूँ, सारा काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, खाना बनाना सब करना, अपने हाउस होल्ड वर्क सारे करती हूँ। बट गुरुजी मैं अंदर से बहुत टेंस्ड हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखो गुरुजी। मुझे पता है आपके हाथ में सब कुछ है गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। आप ही हमारी बाँह फड़ लो, नहीं तो हम तो आपके नादान बच्चे हैं। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा गुरुजी। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो गुरुजी, हमारी रक्षा करो गुरुजी। अब उस गिल्टी का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, वो सिकाई की थेरेपी चल रही है कोई। अब लेकिन गुरुजी एक और छाती में गिल्टी बता रहे हैं कि छाती में भी एक गिल्टी हो रही है, वो थोड़ी बड़ी है गुरुजी। आप ही उसको वो करना। मैं कभी कभी इनको आपका चंदन टीका लगवाती हूँ उस गिल्टी पर गुरुजी। आप ही सब सारे रोग कष्ट दूर कर दो गुरुजी।
ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में गुरुजी। मैं आप तो सब कुछ जान ही जान हो गुरुजी। आप सब कुछ जानते हो कि मैंने कितना सब्र किया है गुरुजी। मैं बहुत सब्री हूँ गुरुजी। वो तो सब्र भी आप ही करवाने वाले हो। लेकिन मेरी लाइफ में कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं, कितना मैंने शादी के बाद बहुत कष्ट देखा है गुरुजी। मैं आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए हैं उसके लिए गुरुजी। बट आप सब जानी जान हो गुरुजी, आप सब देख रहे हो गुरुजी। मैं फिर भी, आपने मुझे सबक दिया हुआ है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। लेकिन अब ऐसे में हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब नहीं बर्दाश्त कर पा रही गुरुजी। उनको ठीक रखो। मैं उनको अगर हल्का सा उतरा हुआ चेहरा देख लेती हूँ गुरुजी। 31st नाइट से मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। पेट में कभी प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी। मैं अगर हल्का सा टेंशन ले लेती हूँ, कोई बात होती है, मेरे पेट में अचानक से जलन होने लगती है गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड अंकल का, आपके बच्चों का कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती गुरुजी। मैं आपकी बेटी, आपने मेरा सब दुख सुख देखना है गुरुजी। सब चीज आपके हाथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने नाराज नहीं होना। मैं जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। जानते हो आप सब कुछ जानी जहान हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यहाँ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ अरब खरब गुना शुक्राना। मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे जीवन का शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा अमृत वेला का नमस्कार। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे आंटी या अंकल, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। गुरुपा, मैं ये अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अब मुझे आदेश देते हैं कि शुक्राना करूं अमृत वेले का, संध्या वेले का, दिन के वक्त, और जब भी मुझे वक्त मिले, कोई चमत्कार हो ना हो तो शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं आपसे ये आपकी बेटी कहती हूँ कि मेरी तो हर सांस एक चमत्कार है, मेरा जीवन चमत्कार है। आप जो दे रहे हो वो चमत्कार है। मेरे परिवार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स चमत्कार है। मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, हर चीज की जो ब्लेसिंग है वो चमत्कार है। तो मेरा शुक्राना तो हर पल बनता है। तो हर पल मेरे दिल से शुक्राना निकलता है गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा, बहुत नजदीक होकर सुनते हैं। नजदीक क्या, वो तो हमारी जुबान तक बात आने से पहले ही सुन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। हर जख्म की मरहम है गुरुपा। जब आप हैं तो वो तो हमारे दुख दर्द दूर करेंगे ही। गुरुपा, मुझे अब हर रोज बुला रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा, मैं कुड़िए तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और नए साल में बड़े मंदिर आ जा और बहुत मजे करेंगे, और आजा कुड़िए नया साल एंजॉय कर। तो गुरुपा, आपने जब मुझे बुला लिया, आप बार बार मैसेज करते हो, तो मैं बस पहुंच गई बड़े मंदिर। यहाँ बैठी हूँ तो बड़े मंदिर का मुझे नजर आ रहा है। पहले भी आपने ही बुलाया था, आपने सारे जरिए बनाए थे। तो गुरुपा, आप ही बुला लोगे, मुझे मालूम है आप सारे जरिए बनाओगे। जब आपने एक बार बोल दिया तो इसका मतलब आपने बुलाना है। संगत जी, मैं
हर बार जब भी शुक्राना अदा करती हूँ तो मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि वैसे तो मैं जन्मों जन्मांतरों से गुरुपा के साथ मेरा नाता है, लेकिन 2024 जनवरी में गुरुपा ने मुझे अपने इस स्वरूप के साथ जोड़ा। तो उसके बाद तो जैसे चमत्कार ही होते गए, गुरुपा के मैसेज, गुरुपा की बड़े मंदिर आया तो मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे आऊंगी गुरुपा बड़े मंदिर कैसे, क्योंकि मैं सुनती थी सत्संग, जुटती गई, मुझे मैसेज आते गए, तो मैं अपने हस्बैंड को डर रही थी कि कैसे बोलूंगी कि जाना है, तो गुरुपा ने सारे रास्ते बना दिए, कोई प्रोग्राम बना दिए तो हम दर्शन कर आए। तो मेरी तमन्ना फिर से है जाने की, तो गुरुपा जैसे पहले रास्ते बनाए गुरुपा आपने अब भी बना देंगे। गुरुपा मेरे पति का ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चे का ध्यान रखते हैं। हमारा बच्चा प्रदेश में है बहुत दूर, तो यूएस में है, तो गुरुपा उसका भी ध्यान रखते हैं, तो हमारे साथ ही रहते हैं, उसके साथ भी रहते हैं। ये अरदास करती हूँ कि सबका भला करो, सर्वत का भला करो और सबके पीछे हमारे परिवार का भी भला करो। तो संगत जी, अब आज अमृत वेला के शुक्राना सत्संग में मैं एक शेयर करना चाहूंगी, एक बात शेयर करना चाहूंगी बस ऐसे आगे कि जैसे मैं जनवरी 2024 में गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो क्या हुआ संगत जी कि ये जो सोशल मीडिया है इसके फायदे भी हैं। जैसे एक फायदा ये सबसे बड़ा कि गुरुपा के हम के साथ गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा, सभी संगत जी के सत्संग सुनते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हम जब अपने सत्संग शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें दूसरी संगत सुनती है, तो हम आपस में जुड़ते भी हैं और हमें सुकून भी मिलता है बहुत सारी बातें सुन के। तो संगत जी, मैं भी एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं 2024 जनवरी में जुड़ना स्टार्ट हुई, जोड़ा गुरुजी ने मुझे अपने साथ, तो धीरे धीरे मैसेज आने शुरू हुए। तो क्या हुआ कि इंस्टाग्राम से ही जैसे रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे की लाइक करते हैं और रीमिक्स करते हैं, ऐसे करते करते तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, अरे देखो एक लेडी, वो अब मैं बस कैसे बताऊं कि माफ करें गुरुपा, मुझे मुझे जो टेढ़ी मेढ़ी वो शक्ल बना के बनाती थी तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब कि इतनी बुरी शक्ल बनानी है जैसे मतलब इरिटेट होता बंदा देख के, तो मैं चुप रहती थी, कोई कैसे भी बनाए। लेकिन जब वो मेरे हस्बैंड ने देख ये गाना, चलो वो सॉन्ग पसंद होते हैं, ओल्ड हो न्यू हो जो भी है, तो मैंने सोचा भाई चलो सॉन्ग पसंद आया होगा तो अच्छा दिखाया, तो उसके साथ उन्होंने रील बना ली, रीमिक्स कर लिया, इट्स ओके। फिर करने लगे कि मुझे ये इसको वो फॉलो करना है, जो उसने भी किया मैंने भी किया। फिर ये वो कहने लगी, कहती है कि मुझे भी लाइक कर दो, ये वीडियो कर दो, चलो नॉर्मली हम कर देते। बहुत मुझे उसकी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती थी, तो बेकार, जिसकी कोई नीड नहीं थी सॉन्ग के साथ बनाने की, फिर भी मैं कर देती, चलो कोई नहीं ठीक है, एक लाइक करते। तो मुझे जरा भी वो नहीं था, डाउट नहीं हो रहा था कि क्या है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना ही है, मैं भी बनाती हूँ रील्स, सारे बनाते हैं, तो ऐसा तो हस्बैंड नहीं कुछ कहते कि चल बना रही है, लेकिन रीमिक्स नहीं करती हूँ मैं किसके साथ, ना कोई मेरे साथ करता। तो मतलब फिर मेरी मिक्स करना शुरू कर दिया, फिर पता नहीं कैसे बातचीत उनकी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं तो वैसे ही नॉर्मली जैसे कि चलो लाइक करते, फिर एक दिन बोला कि वो और उसकी बेटी आ रही है, तो फिर उसको ये कहते, मैंने कहा घर आ जाओ, मैंने कहा घर क्यों बुलाना है ऐसे, बहुत दूर दूर कोई
यानी कि हम कहाँ और वो कहाँ, बहुत ही मतलब कि इंडिया में ही एक कोना हमारा और वो, और बहाने-बहाने से है कि अ, मुझे बताने लगे कि वो और बेटी है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो इन-लॉज़ वाले तंग करते हैं, तो ये है, फलाना है, प्रॉपर्टी कर ली, दुकान ले, ऐसे-ऐसे बातें बना ले। मेरे हस्बैंड को पता है मैं इमोशनल हूँ इन बातों के लिए। तो फिर जी धीरे-धीरे बताने लगे कि वो ऐसा है, फलाना है, लड़की वहाँ रहती है, फलानी है, उसके पास जाती। तो जैसे होता है ना कि एक मुझे विश्वास में लेकर कि ये सोचे कि वैसे ही है कोई बेचारी। क्योंकि ऐसे ही कुछ क्या बोलूँ अब मैं, कहना नहीं चाहिए, एक जैसे टेढ़ी-मेढ़ी शक्ल बनाती थी वैसी शक्ल। कहना नहीं चाहिए, मैं ज़रा उस वे से ही कह रही हूँ कि जैसी हरकतें किसी की तो मुँह से निकला मेरे। हज़रत माफ़ करें गुरबा मुझे। तो एक दिन क्या हुआ कि बोलते हैं कि अ, वो आई है, तो मैं गया, उसकी बेटी भी थी, तो रेलवे स्टेशन में मिली तो मैंने उसको गिफ्ट दिया ये। मैंने कहा इट्स ओके, चलो, मैंने कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसको बोलने लगे, एक दिन मुझे बोलते कि ये होली वाले दिन की बात है कि वो आ रही है। मैंने कहा एक तो मैं बिज़ी होती हूँ, मुझे लीव मिले ना मिले, तो और वो क्यों त्योहार वाले दिन आ रही, किसी की नहीं, उसकी बेटी और वो दोनों आ रही। उसके बाद मैं जा रहा हूँ जी उसको लेने के लिए, गए एयरपोर्ट। उसको मैंने कहा बेटी कहाँ है? नहीं, उसको काम आ गया, काम आ गया, क्योंकि ये चालाकी थी सारी। वो फांस रही थी, एक्चुअली बात ये है। तो मेरे हस्बैंड को फांस रही थी कि ऐसे बता के कि मेरे भाई-भाभी भी पैसे ले लेते हैं, वो एक तो पैसा ठगने का तरीका था। बस यही चालाकी की। अब हिम्मत तो देखिए उसकी, वो आई और मेरे सामने कहने लगी कि ये मेरा दोस्त है, दोस्त भी तूने मेरे से पूछा? मेरी तो नहीं थी इंस्टाग्राम फ्रेंड, ना मेरी कोई जानकार, तो तू किसके हस्बैंड को कह रही है कि मेरे दोस्तों के सामने? तो ये मेरी ग्रेटनेस या मेरी शाफ़त समझ लीजिए कि मैंने उसको कुछ नहीं कहा। कि घर है, कहते हैं ना किसी को घर है, और इतनी दूर से मेरा, अगर चाहती तो मैं गेट आउट कर सकती थी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, चालाक और जैसी शक्ल वैसी हरकत उसकी। धीरे-धीरे मेरा टाइम था कि इतने बजे जाना है। तो मैं हाइड करना चाहूँगी अपना नाम और सिटी और ये अपना काम। तो क्योंकि संगत जी अगर काम भी बता दो तो भी थोड़ा-सा पता चल जाता है कि हाँ, ये है, इसलिए मैं हाइड करती हूँ। तो उसने कहा कि इसका तो इतने बजे टाइम है आज जाने का, तो कहती है मैंने कहीं और जाना है। तो मैंने कहा फिर जाना तो मेरा तो इतने बजे टाइम है, मैंने सुबह 9 बजे जाना है, तो आप उससे पहले अपनी टैक्सी-वैक्सी बुक कर लो। हाँ, मैं कर लूँगी। मैंने कहा कब कर लोगे? रात को करो ना, तो सुबह उसको बोल देना, कर लूँगी, कर लूँगी। उसके बाद क्या उसको लगा कि मैं 9 बजे निकल जाऊँगी तो उसके बाद जाऊँगी, फिर जब उसको सुबह आई तो कहती ओह! मेरी बेटी ने कर दी, मेरी बेटी ने कर दी टैक्सी, 12 बजे का टाइम है। संगत जी देखो चालाकी उसकी, उस शातिर औरत की, कि ये 9 बजे निकल जाएगी और मैं 12 बजे का बहाना, तो बाद में मेरे हस्बैंड के साथ, बाद में घर में रहेगी अकेले। वो मुझे बेवकूफ़ी समझ रही थी शायद, क्योंकि मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ कि शक्ल से ऐसे ही लगता है मेरे इनोसेंट। लेकिन हर बात बात के लिए इनोसेंट नहीं होता इंसान। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने कहा अपने हस्बैंड को ये तो महाशातिर औरत है, क्या समझ रही है आपने, वैसे तो बुलाया है क्यों? क्योंकि आपके दिल में पाप होगा। और नहीं मैं ऐसा हूँ, अगर मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी डाउट नहीं किया आप पर कैसे हालात हैं, लोग कैसे कर देते हैं, आपका कैसे दिमाग खराब हुआ, उसने क्या ब्लैक मैजिक किया, क्या आपको वशीकरण किया, और आपने उसको घर बुला दिया विदाउट माई परमिशन। मैं किसी इंस्टा को वाली को कभी अब मेरी किसी को फ्रेंड को नहीं बुलाती हूँ, ऐसे दोस्तियाँ नहीं करती हूँ, और आप जेंट्स हो, एक औरत को बुला रहे हो, और वो उसको शर्म नहीं, पहले बोलते बेटी आ रही है, इस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने अपने जहाँ मैं वर्किंग प्लेस में जहाँ मेरा काम था, उनको फ़ोन किया कि मैंने आज तक कभी संगत जी लेट नहीं हुई। हमेशा मैं 1 घंटे पहले ही पहुँचती हूँ अपने वर्किंग प्लेस पे। तो उसको मुझे कहना पड़ा कि सर हमारे घर गेस्ट आ गए हैं, तो मैं 12:30 तक पहुँचूँगी।
जब उसने 12 बजे मर गया, इसको दफा करके बुलाया मैं सोनू से संगत जी, क्योंकि हालात ऐसी थी, बात ऐसी थी कि मतलब मेरी जगह आप होते तो आप भी शायद ऐसे आपके मुंह से निकलता। तो मेरे हस्बैंड कहते ओके, अब क्या कर कुछ नहीं सकते थे। उनको समझ आ गई कि ये गलत हुआ, उन्होंने भी गलत किया और फिर मैं भी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ चीज को, क्योंकि उनको पता है मैं 1 घंटा पहले जाती हूँ वर्किंग प्लेस पे और कभी लेट नहीं, मेरी रेपुटेशन है। तो ये इसने 3 घंटे 3.5 घंटे जो लेट बोला कह के, तो ये अब छोड़ने वाली नहीं है। तो क्या हुआ कि फिर मैंने कहा आपको पता था ना मैंने चले जाना 9 बजे, तो आपने कि नहीं नहीं मुझे मेरी बेटी नहीं बेटी। मैं कहा तुम इतनी दूर से आ गई और तुम्हें टैक्सी नहीं बुक करनी आती, तुम एक बेगाने घरों में आ रही हो जिनको जानती नहीं, तो टैक्सी के लिए आई रही कि मेरी बेटी बुक करेगी, कमाल की बात होगी। मैं कहा इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। फिर क्या हुआ कि टैक्सी जब की है तो टैक्सी ना आए, फिर मुझे डाउट हुआ कि ये तो गड़बड़ है। तो मेरे हस्बैंड चले ना, मैंने कहा मुझे छोड़ के आओ, तो वो चलेगा नहीं टैक्सी एक्टिव। मैं कहा मैं इतनी लेट नहीं खो सकती हूँ, चलिए। नहीं नहीं वो टैक्सी आने दो। फिर फोन करने लगे टैक्सी वाला बोला, जब मैंने कहा नहीं मैं तब तक तो नहीं जाती जब तक टैक्सी नहीं आती इसकी, ये दफा होगी तो मैं चाहूंगी। सॉरी संगत जी, उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो भी लेडी अगर संगत जी मेरी बात सुने, अगर कोई फीमेल सुन रही हो मेरी बहनें, तो वो समझ सकती हैं इस बात को। तो क्या हुआ कि फिर पहुंची टैक्सी, तो मेरे हस्बैंड कहते क्यों लेट? वो कहता जी मैं तो लेके नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ऑर्डर नहीं होगा मेरे ओनर का, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या बात हुई होगी, कैसे बुक कराई होगी, चालाकी उसने चालाकी की होगी कोई ना। तो फिर उसकी मैंने हस्बैंड को कहा छोड़ो इसको, लॉक लगाओ गेट को और सामान रखो इसका बाहर। और वो कहते नहीं, मैं कहा मैं चाहे लेट हूँ, आपको इतनी वो नहीं हो रहा। गाड़ी में बैठे फिर मैंने ऊंची ऊंची चलाना स्टार्ट किया कि कितनी बेशर्म है ये लोग, कैसे मुंह उठा के आ जाते किसके घर में भी। अगर मैं डाउन टू अर्थ हूँ बोलती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी आप बुला लो, वो भी ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि आप जेंट्स और वो लेडी है, कैसे ऐसे बिना वजह जाने। संगत जी आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या बोलती होगी, कैसे वो आगे कुछ तो बात होगी ना, ऐसे कोई आ सकती है। फिर पैसे फिर क्या हुआ संगत जी, जिस दिन पहुंचे तो रात को ये बोले इसको ये घुमाना ये दिखा, मार्केट गई। तो मेरे हस्बैंड, मैंने कहा कुछ ड्रेसेस लेनी है, तो मेरे हस्बैंड एटीएम से पैसे निकलाने गए, तो जैसे कि तो बाहर गाड़ी के निकल के मैं अंदर बैठी हूँ, खड़ी होकर हाथ आगे करती थी पैसे मुझे। मैं बड़ी हैरान अंदर बैठी। फिर मुझे डाउट हुआ, फिर जब ड्रेसेस ले रही थी तो बड़ा गंदा मुंह बना रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि इसको भी ले, मैं वाइफ हूँ तो उसको तकलीफ हो रही थी। मैंने जान के उसको बोला आप भी ले लो, नहीं करने। उसको इतना पता नहीं क्या बातों बातों में इतनी क्या रिलेशन बना रहे थे कि हक सुनने लगी थी कि मैं ही जैसे वाइफ हूँ। मतलब इतना संगत जी अलर्ट हो जाइए। कोई भी आप सोशल मीडिया पे आपके जो हस्बैंड है, कोई भी अगर बोले ये है ये वीडियो बने, मत करने दीजिए रिमिक्स, मत करने दीजिए लाइक, बोलिए मत करिए किसी को किसके साथ भी बात। ये जो लाइव होके भी 3-4 लोग बात करते हैं, इसी से सारा ये हुआ। और वो तो फंसाने वाली फंसाती हैं औरतें, उनको तो शर्म नहीं है। उसका तो हस्बैंड भी नहीं था, उसने तो फंसाना ही था। और वो फिर कई जगह घर घर जा आई थी लोगों के, कभी किसी सिटी में, कभी वो सारे जेंट्स लोगों से मिलना। और 2 लेडीज और थी, और दोनों का भी तीनों मिलके बस यही लोगों के घरों में घुसना है। तो यही करती थी, दोस्ती कर लेनी, फिर घुसना है घरे, फिर उनके हस्बैंड को फांस लेना है, फिर पैसे ठगने हैं, फिर अपनी रोने लाइफ के बताने हैं। ये है, अगर शरीफ औरत कोई दूसरे मर्दों को नहीं बताती है, अपनी एफर्ट्स करती है, जिसकी बेटी भी यंग हो, कौन करता है? ठीक है कभी कोई अपने नोन हो जहाँ काम करते हैं वर्किंग प्लेस, वो भी कोई नहीं सुनते हैं, कोई भी, सबकी अपनी फैमिली होती है, वाइफ होती है, कोई बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन उसने इस तरीके से लोगों के शक्ल मतलब कर करके बातें कर करके फांसा कि घर तक पहुंच गई। अब जब तक संगत जी आजकल जमाना कैसा, घर तक पहुंच गए तो मतलब कि वो ही है, बात होगी कि अग लैन आई घर वाली बन बैठी। ये कहावत तो सुनी होगी आपने। संगत जी सेम वैसे ही। और फिर जब रात को स्टे किया उसने, उसकी मैं हरकतें नोट करती रही। मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बनाने लगी,
और कभी मेरे साथ भी एक वीडियो जो बनाई, फिर हस्बैंड के साथ बनाने लगी, फिर बोलती ओहो लाइव हो जाना था, गलती की गलती, इतनी शातिर शक्ल बना के कह रही थी। अभी तक मुझे याद है, तो बहुत गुस्सा आ रहा सोच के। तो जब उसने बोला कि लाइव का मतलब कि सभी को पता चल जाता है ये तो मेरा बड़ा दोस्त है ये, तो संगत जी बाद में तो मेरे दिमाग में ये आना था कि अगर लाइव होती तो फिर मैं बंडा फोड़ देती उसका, कि ये जो शातिर लेडी है ये आई है, सभी के घरों में जाती है और ये फांसती है, पैसा भी ऐंठती है और ये पलट हो जाइए। तो संगत जी चलिए उस सिचुएशन से तो बचे, लेकिन उसकी तो हरकतें फिर अगर फोन पे किससे बात, उसको उनको भी ऐसे बड़ी बातें घटिया सी और दूसरों के घर जैसे तोड़ने वाली बातें, मैं तो एकदम से मेरा दिमाग घुमा। तो संगत जी मैंने उसको रात को जो भी था एक जैकेट और 1100 रुपये दिए कि चलो घर आई है, तो जैसे होता है ना एक मेहमान होता है, वो दे दिए कि अब मतलब, तो सुबह जैसे जाना था उसने, मैं ये एक दिन पहले की बात बता रही हूँ, जब रात नाइट स्टे उसने किया था, तो दूसरे दिनों फिर जब उसने ड्रामा किया, पहले 12 बजे की बुक करवा ली टैक्सी, फिर उसके बाद वो आ नहीं रही थी टैक्सी, ये चली जाएगी तो इसका हस्बैंड फिर ये छोड़ के आएगा वापस, है ना, तो उसके मन में पाप था संजय जी, सीधी सी मैं बात टू बी वेरी फ्रैंक, उसके मन में पाप था और पूरी तरह जैसे वशीकरण किया था मेरे पति के ऊपर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप वो उसको जाने दो, आप यहीं बैठोगे, आप नहीं जाओगे, मुझे पता है वो शातिर लेडी है, वो वेट कर रही होगी वहां और आप जाओगे, आप नहीं जाओगे। मैंने उनको वहां खाना भी खिलाया, वो 3-4 घंटे रहे, मैं कहा नहीं जाओगे, नहीं तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, मैं उसको छोड़ने वाले नहीं हूँ। फिर तो क्या हुआ संगत जी, उसके बाद हस्बैंड रहे 3-4, वो समझ गए मेरी बात को। मैंने उनको गाड़ी में जाते जाते बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हो आप, औरतें फांस रही हैं ऐसी जो चीप होती हैं, तो इन चक्करों में मत पड़ो, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, देखिए कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने बड़ा कुछ बोला संगत जी अपने हस्बैंड को इस बारे में। फिर वो बोलते कि गलती होगी, घर बुला रही हो, तो सॉरी करने लगी। मैंने कहा एक सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, इसको झट से खत्म करना है। तो संगत जी देखिए, गुरुपा ने मुझे जब जनवरी में 2024 में जोड़ा था, ये मार्च होली वाले दिन की बात है, तो गुरुपा ने शायद उसको बुलाया होगा कि सामने, अगर वो नहीं बुलाते घर में तो शायद मुझे पता ना चलता ना हरकतों का। तो फिर मुझे प्रकाश डाल दिया, रोशनी डाल दी गुरुपा ने, मेरी आंखें खोली कि नहीं तो ऐसे ही इंस्टा में रील्स बनाते रहते, आगे क्या कहा, जब मैं वर्किंग प्लेस में जाती फिर वो आ जाती, बाहर मेरे से मिलते रहते तो गड़बड़ हो जाती। तो क्या वो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने घर बुला के उसका भंडा फोड़ा सारा। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब दूसरे दिन गई हूँ फिर वर्किंग प्लेस पे, तो मैं जब घर आई तो मैंने कहा ये इस चीज को खत्म कर दो, ये तो बहुत बुरा अंजाम, बहुत बुरा होगा, तो गलत हो जाएगा ना ऐसे में। मैं कहा मेरे कुछ हो गया तो आपको अपने बच्चे की परवाह नहीं है? हाँ नो, आपको मेरी परवाह नहीं, लेकिन बच्चे की आपको कोई शर्म नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं आपको। फिर मैंने अपने बेटे को मैसेज किया, फोन पे बताया कि ऐसे ऐसे एक लेडी आई है, पापा ने बुलाया है तुम्हारे और उसको पैसे भी देते हैं और ऐसे ऐसे। फिर बेटे ने फोन किया कि मैंने कहा ब्लॉक करो उसको, तो बेटे ने फोन किया कि पापा ब्लॉक करो, तो मुझे बोला बेटा मम्मा ऐसा नहीं होगा, पापा कहते ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा बेटा वो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो पापा ने, तो मैंने देखा, मैंने फिर वो लेडी की जब वीडियो डाली उसने मेरे हस्बैंड के साथ जो बनाई थी, वो भी जो एक मेरे साथ भी बनाई थी, तो मैंने कहा डिलीट करो इसको, वीडियो को। मैंने मैसेज किया उसकी उसी वीडियो पे कि और लोगों के घरों में झांकना बंद करिए और अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाइए। और मैं पसंद नहीं करती हूँ कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बनाए। तो फिर वो मैसेज पढ़ के उसने मेरे हस्बैंड को किया कि ऐसे लिख रही, मैं वाइफ हूँ, मैं क्यों नहीं लिखूंगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया कि तूने क्यों लिखा, मैं कहा क्यों नहीं लिखूंगी, बेशर्मी की हद होती है। उसको तो कोई शर्म नहीं, उसके तो है ही नहीं फैमिली, उसको तो कोई भी मेरे पैसे चाहिए और उसको जगह जगह वो मुंह मार रही है हर सिटी में जाके।
तो आपको शर्म नहीं आ रही? आप इतनी अच्छी फैमिली की होते हुए आपको वश में कर लिया। आपको कुछ तो समझ होनी चाहिए थी, आपको रेपुटेशन का नहीं है? कहते मेरी इंसल्ट होगी, प्लीज़ डिलीट कर दे तू वो। मैं कहा डिलीट तो नहीं करूँगी। फिर जो मैंने लिखा फिर उसको बोला, उसने ब्लॉक किया मुझे लेडी ने। फिर मैंने बोला मुझे नज़र ना आए अपने हस्बैंड की आईडी, तो मैंने कहा ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। उसको नहीं किया, मुझे कर दिया, मुझे और बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बेटे को कहा ब्लॉक नहीं किया, पापा ने मुझे कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने जब मैं शाम को घर आई तो बोला कि मैंने इंस्टाग्राम की वो डिलीट कर दी, डीएक्टिवेट कर दिया है अपनी आईडी। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहते मैंने कर दी है। तो संगत जी उसके बाद भी फ़ोन करते होंगे या कुछ है, लेकिन मैंने एक बोला था फिर गुरुपा ने, तो मैंने कहा गुरुपा के आगे अरदास लगाई मुझे। अभी जब दूसरों के मैं सुनती हूँ सत्संग में कुछ किसी की प्रॉब्लम तो मुझे भी याद आ गया, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ। बच के रहिए अपने हस्बैंड को कभी किसी की, अगर आपको पता लगता है कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम में कि ये लाइक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उसकी की बात हो रही, तो तुरंत जड़ खत्म कर दे, जड़ से मना कर दीजिए कि मैं कोई भी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी दोस्त को। ऐसी दोस्ती हुई भाई, कोई कुलीग नहीं है, कोई साथ नहीं काम कर रही है और वो इतनी दूर से कोई बताइए संगत जी, शीफ औरत जाती है किसी के घर में और वाइफ का तो पता नहीं, वाइफ से तो बात ही ना हो और मुंह उठा के आ जाती है उनके घर में। शरीफ तो नहीं आएगी, छात्री आएंगी कि चीप औरतें आएंगी दूसरों के घरों में। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा से, अभी मुझे भी आज अमृत वेला में ही अभी वो याद आया, तो मैंने कहा गुरुपा से बोलूं गुरुपा इसको खत्म कर दो, इसको भी दूर करो, जड़ से दूर करो, जो भी है मेरे हस्बैंड के दिलो दिमाग से उसको निकालो और सद्बुद्धि दो और सारी दुनिया के लोगों को सद्बुद्धि दो कि ऐसा कोई ना करे। घर खराब होते हैं, बच्चों की जिंदगियां खराब होती है अगर कोई आदमी किसी के चक्कर में पड़ जाता है। और जो जिनके फैमिली नहीं होती हैं तो वो ही फांसती हैं और वो दूसरों के घर भी बर्बाद करती है और पैसा भी ऐंठती है। तो गुरुपा उस औरत के दिमाग को से भी निकालो मेरे पति का ख्याल, और उसको भी सद्बुद्धि दो कि जरा इज्जत से रहे, इज्जत से जिंदगी गुजार ले, उसकी बेटी भी है। तो संगत जी आप भी अलर्ट रहिए कि चाहे फीमेल हो या मेल हो, जो अनजान लोग हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या पता कौन है, दोस्तियां मत करें किसी के साथ भी, डेंजरसली होती है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। फीमेल के साथ दोस्ती भी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन फीमेल्स भी कैसी हैं, अनजान शहर, अनजान लोग, तो वो भी डेंजरस है। मेरे साथ एक मेरी फीमेल दोस्त थी, तो ऐसी बन गई थी, तो उसने बहुत डेंजरस थी संगत जी। मैंने तो उसकी किनारा किया, तो इसलिए मैं नहीं भर करती हूँ दोस्त बनाती किसी को तो। और जो मेल भी किसी फीमेल के साथ दोस्ती ना करें, अनजान लोगों के साथ नहीं करें, जिनके घर परिवार बसे हुए मत करें। घर टूट जाते हैं तो गुरुपा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबका भला करिए, सर्वत का भला करिए। तो मैं अपने अब विराम लेती हूँ शुक्राना सत्संग से, और गुरुजी आपका अनंत शुक्राना। आपका शुक्रिया, जितना शुक्राना कम करूं उतना ही कम है, तो ये सब कुछ ठीक करें। शुक्राना आपका गुरुजी, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब गुना शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा अमृतेला का नमस्कार, और मेरे जो ये सत्संग शेयर करेंगे, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले सभी आंटी अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। आपने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किया है और ये भी करिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।